Hello guys, welcome to my channel Commerce Pro. I am running an academy by the name of Finance and Accounts in Delhi. I have prepared one video for the net management students that is specifically on derivative. देखिए मैंने ये डेरिवेटिव की जो वीडियोस है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड से रिलेटेड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पर्पस क्योंकि डेरिवेटिव जनरली टॉपिक बच्चों को मुश्किल लगता है आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन एन ईजीएस्ट मैनर जिससे कि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी ना आए. अगर कोई भी स्टूडेंट्स वांट टू टेक माय online or offline class, he can contact me at this particular number or he can mail me. He is or she is most welcome on my academy. Now let us discuss the derivative. I would also like to request the new viewers to subscribe my channel and press notification bell जिससे कि उनको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे and he can be benefited from these videos. Now before starting the derivative concept, first of all I would like to explain the different types of market. क्योंकि इसके बिना हम डेरिवेटिव को स्टार्ट नहीं कर सकते. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट शेयर मार्केट में कौन कौन सी टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट करती है. दो टाइप की बेसिकली मार्केट एग्जिस्ट करती हैं. पहली है आपकी प्राइमरी मार्केट, दूसरी है आपकी सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जिसमें कंपनी का और इन्वेस्टर का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. मतलब कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको करती है, इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है. ठीक, उसके अंदर कोई ब्रोकर का काम नहीं होता. हाँ, ब्रोकर कई बार जो होते हैं वो अंडर राइटर का काम जरूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपनी डायरेक्टली इश्यूज द शेयर्स एंड यूजिंग प्राइमरी मार्केट कंपनी रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से फंड्स रेज करने का काम भी प्राइमरी मार्केट से ही कंपनी करती है, सेकेंडरी मार्केट से नहीं करती. सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में वो सब सिक्योरिटीज, वो सब शेयर्स आते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं. ठीक है, इसका जो ट्रांजैक्शन है वो एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है. इट इज़ बीइंग डन यूजिंग अ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक, इसके अंदर भी हम दो टाइप की मार्केट डिस्कस करते हैं. कौन कौन सी, एक होती है आपकी कैश मार्केट, दूसरी होती है आपकी डेरिवेटिव मार्केट. वन इज योर कैश मार्केट, अनदर इज योर डेरिवेटिव मार्केट. आइए अब हम बात करते हैं कि कैश मार्केट क्या होती है और डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है. देख सकते हैं कैश मार्केट की अगर हम बात करते हैं, कैश मार्केट का मतलब यानी जिसके अंदर हम कैश में डील करते हैं. कोई फ्यूचर्स या फॉरवर्ड का रिलेशनशिप इसके अंदर नहीं होता. इसके अंदर हम कैश का डील करते हैं. इट ओनली डील्स ऑन द स्पॉट प्राइस. इट ओनली डील्स ऑन द स्पॉट प्राइस. ये किस पे डील करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्पॉट प्राइस पे डील करता है. स्पॉट प्राइस का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो सकता है आपका करंट प्राइसेस. ये आपके करंट प्राइसेस पे डील करते हैं. ठीक है, और इसके अंदर अगर हमें शेयर खरीदने और बेचने होते हैं या अगर हमें शेयर खरीदने होते हैं तो हमें शेयर की फुल वैल्यू पे करनी होती है. दैट इज नोन एज योर कैश मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट का मतलब, डेरिवेटिव मार्केट आपको पहले ही बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी मार्केट. ये आपका सेकेंडरी मार्केट का सोर्सेज है, सेकेंडरी मार्केट में यूज़ की जा सकती है. इसमें हम फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, स्वैप में, इन चीज़ों के अंदर हम डील करते हैं. ठीक, और ये जो मार्केट है, ये कंप्लीट मार्केट जो होती है, इट प्लेज ऑन द मार्जिन मनी. ये मार्केट हमेशा मार्जिन मनी पे प्ले करती है. यानी इस मार्केट के अंदर हम सिर्फ मार्जिन मनी देके किसी भी ट्रांजैक्शन को सिक्योर्ड कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम उसको डील करेंगे. एक बात और ध्यान रखिए, डेरिवेटिव मार्केट में जितनी भी डीलिंग होती है वो सब फ्यूचर टाइम पीरियड में होती है, जबकि कैश मार्केट में जो भी डीलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम पीरियड में होती है. डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम ये कहते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन तो आज फाइनलाइज कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हमने आज साइन कर दिया, बट उसकी डिलीवरी या उसकी जो भी लेन देन है या जो भी हमारे पास गिव एंड टेक है, दैट वुड बी टेकन प्लेस इन फ्यूचर. बट कि कैश मार्केट के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन है, इट वुड बी टेकन प्लेस नाउ ओनली. सिर्फ अभी की जाएंगी, फ्यूचर में उसकी ट्रांजैक्शन
नहीं की जाएगी। ठीक, आइए अब डेरिवेटिव मार्केट के हम कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि डेरिवेटिव मार्केट आपकी कौन सी असेट्स है, इट इज कंसीडर्ड एज योर फाइनेंशियल असेट्स। ये आपकी क्या मानी जाती है, इट इज नोन एज योर फाइनेंशियल असेट्स। ये आपकी फाइनेंशियल असेट्स है। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ बेसिकली योर फाइनेंशियल क्लेम, यानी हमने किसी को भी असेट्स नहीं देनी है, केवल क्या होंगे, पेपर्स। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक परचेजर से सेलर को सिर्फ पेपर्स ही ट्रांसफर होते हैं। और ये एक ऐसी असेट्स है, अगर हम देखें, जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग असेट से निकालती है। अब आप कहोगे सर ये अंडरलाइंग असेट्स क्या होती हैं? अंडरलाइंग असेट्स कोई भी फिजिकल असेट्स होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, इट इज नथिंग बट द डिराइव्ड असेट्स। डिराइव्ड असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो किसी और असेट से बनी हुई है और जिसकी वैल्यू उस असेट्स की वैल्यू के ऊपर बेस होती है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ये कोई भी दो पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये जो हमारे पास डिटरमिन की जाती है। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव आर अदर देन द इशूअर डीलर इन द अंडरलाइंग असेट्स। इसके अंदर कोई भी इशूअर या कोई भी डीलर जो होता है वो अंडरलाइंग असेट्स का पार्ट नहीं हो सकता, वो अंडरलाइंग असेट्स में टेक पार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर जो भी डील करेगा वो ना तो आपका कोई इशूअर होगा, इशूअर मतलब जो कि इशू करता है, मतलब इशूअर की अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट द कंपनी। ना तो कंपनी हो सकती है और ना ही कोई इसका ब्रोकर होता है, बल्कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन डेरिवेटिव के अंदर डील कर सकती है। अंडरस्टूड? आइए अब इसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं कि इसके फीचर्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात क्या बताई गई कि डेरिवेटिव फिजिकल असेट्स नहीं है, इसलिए इसका जब हम सेटलमेंट करते हैं तो केवल हम कैश की फॉर्म में इसका सेटलमेंट करते हैं। अब आप कहोगे सर कैश की फॉर्म में तो बाकी सारे काम भी करते हैं, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि हम गुड्स को या कोई भी असेट्स को, कोई भी शेयर्स को, किसी भी डिबेंचर्स को ना तो बेचते हैं ना खरीदते हैं। केवल हमने जो कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट पर सेट किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो भी पे आउट्स हैं, जो भी पेमेंट को हम रिसीव करते हैं या देते हैं ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो मतलब क्या हुआ, यानी इसकी मैच्योरिटी पर कोई भी असेट्स ना तो खरीदी जाती है और ना ही बेची जाती है, इसीलिए असेट्स की एग्जिस्टेंस होना कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कहोगे सर फिर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ बेटिंग टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज। बेटिंग का मतलब क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में कोई शर्त लगी हुई है कि इसके प्राइस ऊपर जाएंगे या इसके प्राइस नीचे आएंगे, जिसकी बात फुलफिल हो जाती है, जिसकी बात सही साबित होती है, उसको दूसरी पार्टी पैसे दे देती है। दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर बीइंग टेकन प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज। इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल असेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर फिजिकल असेट्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड हो सकती हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शन है, एक ही हम कॉन्ट्रैक्ट से हजारों लाखों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो कोई चीज़ बेचनी है और ना ही कोई चीज़ खरीदनी है। दूसरी बात क्या कहा जाता है? इट इज़ ओनली द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़। कंपनियों को जब फंड्स रेज करती हैं, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करती है तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट से करती है, कभी भी सेकेंडरी मार्केट से कंपनी फंड्स रेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें एक खरीदने में इंटरेस्टेड होता है और दूसरा बेचने में इंटरेस्टेड होता है। इसलिए सेकेंडरी मार्केट कभी भी फंड्स रेज करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, प्राइमरी मार्केट आपकी फंड्स रेज करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव के अंदर की अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं? अंडरलाइंग एसेट्स हो सकती हैं, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, करेंसीज हो सकती हैं, कोई भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो सकते हैं। ये सब हमारे पास जो होती हैं, दीज आर ऑल द अंडरलाइंग एसेट्स जिसके बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं।
आइए इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं एक्स एंड वाई, टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, आपस में डिस्कशन करते जाते हैं मार्केट के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। एक्स कहता है, एक्स डिस्कशन करें मार्केट के ऊपर। एक्स इज दैट गोल्ड प्राइस increases up to rupees 37,000 for 10 gram in 1 month। ये किसने कहा? एक्स ने कहा। और करंट प्राइस क्या है? हम कहते हैं जी करंट प्राइस है आपका 32,500। एक्स कहता है एक महीने में ये प्राइस 37,000 रुपये हो जाएगा। वाई डज नॉट एग्री। वाई इस बात के लिए एग्री नहीं होता। वाई सेज दैट इट विल रीच अप टू रुपीज 34,000 ओनली। वाई ने कहा जी केवल 34,000 पे पहुंचेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक्स कहता है नहीं, एक्स तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, नहीं 37,000 पे जाएगा। अब क्या कहता है एक्स ने? क्या कहा? एक्स स्टेट्स लेट्स हैव अ बेट दैट आई विल बाय 100 gram of gold at the rate of rupees 34,000, जैसा कि वाई ने कहा था, आफ्टर 1 month। irrespective of the market price। वाई एग्रीज। वाई क्या हो गया इस बात के लिए? एग्री हो गया। एक्स ने वाई से कहा कि देखो भैया मार्केट में गोल्ड की स्टडी हुई थी ऐसे ही, तो उसने कहा कि एक महीने में 37,000, जैसे आप लोग कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो आपस में एक बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सेम आर्ग्यूमेंट आर गोइंग टू बी टेकन प्लेस बिटवीन टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई। एक्स कहता है कि आज का रेट 32,500 है, लेकिन एक महीने में ये रेट 37,000 10 ग्राम के लिए चला जाएगा। वाई ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा। वाई कहता है कि जब बढ़ेगा भी तो 34,000 तक बढ़ेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एक्स अपनी बात पड़ा हुआ है। अब एक्स ने कहा ठीक है चलो ऐसा कहते हैं, अगर रेट कुछ भी हो, मैं आपसे 34,000 रुपये में पर 10 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम गोल्ड खरीदने को तैयार हूं। एक महीने बाद क्या आप मुझे देना पसंद करेंगे? क्या आप मुझे वो गोल्ड देंगे? वाई कहता है ठीक है जी मैं दे दूंगा। वाई ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्राइस डिसाइडेड टुडे। क्या प्राइस है? 34,000। क्वांटिटी 100 ग्राम, क्वालिटी गोल्ड, ठीक है। टाइम पीरियड 1 मंथ। ठीक है, ये सब क्या हो गया? डिसाइड आज ही हो गया। इट हैज़ बिन डिसाइडेड टुडे इटसेल्फ। अब एक महीने बाद ये ट्रांजेक्शन होगी, मतलब प्राइस क्वांटिटी क्वालिटी हैज़ बिन डिटरमिन्ड टुडे बट डिलीवरी टुक प्लेस आफ्टर 1 मंथ। अब डिलीवरी क्या होगी? एक महीने बाद होगी। अब देखो उसके बाद क्या होता है, एक महीने बाद क्या होगा। लेट अस लुक एट आफ्टर व्हाट वुड हैपन आफ्टर 1 मंथ। देखिए एक महीने बाद की अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या होगा? एक महीने बाद प्राइजेस हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक महीने बाद के प्राइजेस क्या होंगे? हो सकता है आफ्टर 1 मंथ। प्राइस हो गया आपके पास 35,600। ना ए की बात सच हुई और ना ही एक्स की बात सच हुई, ना ही वाई की बात सच हुई। लेकिन
एक्स तो कहता है कि मैं 34,000 रुपये के हिसाब से 100 ग्राम गोल्ड आपसे ले लूंगा। तो एक्स गया वाई के पास, क्या ले गया, लो जी, एक्स कहता है लो जी 3,40,000 रुपये। कैसे, 34,000 इंटू 10, 3,40,000 रुपये एक्स ने ऑफर किए वाई को अगेंस्ट गोल्ड। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वाई को देना पड़ेगा। वाई कहेगा मेरे पास तो गोल्ड ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, मैं तो दे नहीं सकता सर जी, मैं कैसे गोल्ड दे दूंगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर होगा क्या, ना तो कोई गोल्ड खरीदेगा, नाइदर गोल्ड इज सोल्ड नॉर बॉट, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। इसमें प्रॉफिट किसको हुआ, एक्स को, लॉस किसको हुआ, वाई को। तो वाई विल पे, क्या पे करेगा, 35,600 और 34,000 का डिफरेंस कितना हो गया, 1,600 इंटू 10, 16,000 किसको देगा, एक्स को। इट वुड बी पेड टू द एक्स। तो अब हुआ क्या, ऑन मैच्योरिटी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना खरीदा ना बेचा, केवल 16,000 रुपये वाई ने एक्स को दिए और अपनी सेटलमेंट को कंप्लीट कर दिया। तो ऐसी ट्रांजैक्शन तो एक लोग करें, 10 करें, 20 करें, 50 करें, 100 करें, 1000 करें, क्या फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि ना तो कुछ खरीदना है और ना ही बिकना है। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर सेटलमेंट ऑफसेटिंग के द्वारा की जाती है, केवल कैश पेमेंट के द्वारा, कैश रिसीव के द्वारा सेटलमेंट की जाती है, उसके अंदर एक्चुअल असेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता। आशा है आपको ये डेरिवेटिव का जो मैंने एग्जांपल कराया इससे क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेसिक मतलब क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। डेरिवेटिव में बेसिकली 3 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पहला है हेजर, दूसरा है स्पेक्यूलेटर, तीसरा है आर्बिट्रेटर्स। हेजर, हेजर में क्या होता है, हेज, हेजर वर्ड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, हेज से। हेज का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जो अपने आप को who want to safeguard their interest, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सेफ करते हैं। by entering into contract, derivative help both parties to hedge. option protects the hedges, option एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेरिवेटिव का, against the price movement while still allowing them to benefit from favorable price movement. तो मतलब hedges का काम क्या होता है, wants to avoid risk, वो बेसिकली आपके रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड रिस्क, वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। बाय अवॉइडिंग द रिस्क दे विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर अवॉइडिंग द रिस्क दे एंटर इनटू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनका काम क्या होता है कि रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क को दे वॉन्ट टू अवॉइड इट, रिस्क को वो अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक, सेकेंड आता है फिर आपका स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स ऐसे लोग जो कि हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। आर दोज पार्टिसिपेंट हु आर रेडी टू टेक अ रिस्क फॉर सम रिटर्न, वो एक पोजीशन लेते हैं बेटिंग कर, जब प्राइस कम है तो चीज़ों को खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ जाएंगे तो चीज़ों को बेच देते हैं। अंडरस्टूड, प्राइस कम हो तो चीज़ें खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ जाएंगे तो चीज़ों को वो बेच देते हैं। दे आर नोन एज द स्पेक्यूलेटर्स। ठीक, आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर पर हमें आपको याद होगा जब मैं आपको एमएम अप्रोच एक्सप्लेन कर रहा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एमएम अप्रोच के अंदर बेसिकली हमारे पास ये चीज़ इंक्लूड की गई है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि आर्बिट्रेटर्स आर दोज पर्सन जो 2 ट्रांजेक्शन इकट्ठी लेके चलते हैं। एक मार्केट में खरीदते हैं जहाँ सस्ते हैं, जहाँ महंगे हैं वहाँ पर बेच देते हैं, या उल्टा भी करते हैं, जहाँ महंगा है वहाँ बेच देते हैं और जहाँ सस्ता है वहाँ दोबारा से खरीद लेते हैं। तो मतलब दे आर गोइंग टू ऑफसेट द ट्रांजेक्शन इन 2 डिफरेंट मार्केट, दोज आर नोन एज योर आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, ये आपका बेसिक था। इसके बाद हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स पे चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिर
टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की बात कही।